प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर विद्यानिधि आचार्य आपका सौहार्दम प्रकृति है इस पाठ को जो आपके सामने उपस्थित कर रहा हूं, इसका ये भाग 3 है और इसमें हमने इससे पहले उल्लू के विषय में जानकारी दी थी। सारे पक्षियों के विचार रख दिए, लेकिन उल्लू वहां पर सोया रह गया, उसका विचार नहीं रखा गया था। और सभी प्राणियों ने ये कहा था चलो फिर राज्याभिषेक की तैयारी कर ली जाए और उल्लू को राज्याभिषेक कर दिया जाए। इसलिए मैंने ये राज्याभिषेक नाम भाग 3 राज्याभिषेक के नाम से तीसरा भाग इस पाठ का मैंने शुरू किया है। तो जब ये राज्याभिषेक हम करेंगे तो क्या उल्लू तो लोग जनता में परेशानी सबको कब होगी? दिन में। उल्लू तो उस समय सोया हुआ ही रह जाएगा, तो क्या हो पाएगा? क्या उल्लू से राजगद्दी संभाली जाती है? लोग वैसे भी कहते हैं एक शाख पर, हर शाख पर उल्लू बैठा हो, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। यदि एक ही उल्लू क्या कहते हैं पूरे गुलिस्ता को, गुलदस्ता को, गुलिस्ता को, उपवन को खराब करने के लिए काफी है एक उल्लू। और हर शाख पर यदि उल्लू ही बैठ जाए, यदि हमारा राजा ही उल्लू हो, तो उसका क्या होगा? राजपाट का क्या होगा? राजगद्दी का क्या होगा? प्राणियों का क्या होगा? और कौवे का विचार आप तो जानते हैं, कौवा बहुत चतुर होता है। लोग कहते हैं कौवा नरानाम नापितो धूर्ता पक्षिणाम चैव वायस। मनुष्यों में नाई धूर्त होता है और पक्षियों में वायस धूर्त होता है। वायस का मतलब कौवा। तो धूर्त से तात्पर्य आप केवल धूर्त का मतलब उसकी धूर्तता ही मत समझिए, वह बहुत चतुर होता है। पक्षी में की चतुराइयों में यदि गिनती की जाए तो कौवा ही चतुर होता है। इसलिए कौवा एक नया समाधान लेकर आया है। देखिए कौवा क्या कहते हैं। सर्वे पक्षिणा सज्जा, यही सभी पक्षी सज्जा के लिए गंतुम इच्छन्ति, जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तर्हि अनायास, उसी समय अचानक कौवा आता है। कौवे का दिमाग क्लिक करता है। कौवे का जो है ग्लैंड्स जो है पिक्चुरिट ग्लैंड्स काम करना शुरू कर देता है। उसको समझ में आ जाता है कि हमने ये कुछ गड़बड़ कर दिया है, पिनल ग्लैंड्स। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? कौवा क्या कहता है? अट्टहास पूर्णेन स्वरेन, अट्टहास के साथ। हमने पहले कहा था अट्टहास शब्द का कंस की हंसी, रावण की हंसी, ये अट्टहास में आती थी। तो इस तरह के हंसी को अट्टहास कहा जाता था, यानी कि जोर से हा 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 कर देना अट्टहास है। हंसी के 6-7 तरीके बताए गए। स्मित हास्य, रदनक हास्य, स्मय हास्य, हंसना। तो इस तरह के बहुत सारे हास्य के तरीके बताए गए। जैसे कि आपने चेहरे पर केवल स्माइल ला दिया है, स्माइली है, तो वो भी एक हंसी का तरीका है। आपके चेहरे दांत थोड़े से दिख रहे हैं, उसको रदनक कहते हैं, वो भी एक हंसी का तरीका है। और आप साधारण तरह से हंसते हैं, वो भी एक हंसने का तरीका है। इस तरह से 6-7 हंसी के तरीके नाट्य शास्त्र में बताए गए। सर्वथा अनुपयुक्तमेव मयूरः, यन मयूरः सर्वथा अयुक्तम एतत्। क्या कहा जा रहा है? सर्वथा अयुक्तम एतत्, यह पूरी तरह से गड़बड़ है, अयुक्त है, ठीक नहीं हुआ। हम सब के सब चलतिए हैं सामग्री इकट्ठा करने और उल्लू को राजा बनाने के लिए। उल्लू से भी नहीं पूछा है और राजा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये तो एकदम युक्त नहीं है, ये तो उचित नहीं है, अनुचित है। यहां पूर्णेन और स्वरेन, यहां पर देखिए तृतीय विभक्ति का एक वचन है दोनों जगह, यहां पर भी और यहां पर भी। और अयुक्तम एतत्, यह अयुक्त है, यानी कि उचित नहीं है। अयुक्त का मतलब क्या? उचित। उचित मतलब क्या? ठीक। यह बिल्कुल ठीक नहीं है। यदि मयूर मोर के, हंस हंसों के, कोकिल कोयल के, चक्रवाक चकवे के, शुकह तोता के, सारसादीशु और सारसादी के होते हुए, पक्षियों के होते हुए, प्रधानेशु इनकी प्रधानता होने के बाद भी, विद्यमानेशु मौजूदगी में, इन प्रधान पक्षियों की मौजूदगी में भी, दिवांधस्यास्य, इस दिवा अंधा, दिवांध दिन में जो अंधा होता है, जिसे दिन में बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखाई देता, उसको कहते दिवांध। और दिवांधस्य अस्य, इस दिवांध का,
इस अंधे का, दिन के अंधे का। और क्या कह रहे हैं, कराल वक्त्रम, भयानक। कराल का मतलब भयानक, गोल है लेकिन बहुत भयानक है। क्या, वक्त्रम, मुखम, मुंह। तो जिसका मुंह ही बहुत भयानक है, ऐसे का अभिषेकार्थम, अभिषेक करने के लिए सर्वे सज्जा, सारे के सारे तैयार हो गए। जिसका मुंह ही बहुत भयानक है, जिसको देखते ही सबको डर लगता हो, विकराल चेहरा है, ऐसे कराल मुख वाले को का राज्याभिषेक कर रहे हो। पूर्णम दिनम यावत, दिन भर, पूर्णम दिनम यावत, दिन भर निद्रायमान, नींद में पड़ा रहता है। निद्रायाम गते सती निद्रायमान, यहां पर मानह शब्द क्षत्रि के बदले में शानच का प्रयोग है, ये याद रखना है। निद्रायमान, निद्रा में पड़े हुए का। एषः कथम अस्मान रक्षिष्यति, ये तो हमेशा वैसे ही निद्रायमान रहता है, तो यह कथम, कैसे, अस्मान रक्षिष्यति, हमारी रक्षा करेगा। यह खुद की रक्षा नहीं कर सकता। वस्तुतस्तु, वास्तव में तो स्वभाव, और देखो उल्लू के विषय में क्या खास बात बता रहा है, स्वभाव रौद्रम, इसका स्वभाव भी रुद्रता से भरा हुआ है। यानी उसके स्वभाव में रौद्र, रुद्र, रुद्र आपने सुना है शिव जी का एक स्वरूप रुद्र। वह रुद्र का स्वरूप कैसा है, आपने देखा है, हाथ में त्रिशूल लिए हुए भागते हुए किसी की हत्या करने के लिए तैयार, और बाल बिखरे हुए भयानक पोजीशन में, गले की मालाएं उछल रही हैं, और दूसरे हाथ, एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरे हाथ में भी कुछ और हथियार लिए हुए, और दौड़े चले जा रहे हैं। किसी को अब मारा तब मारा का पोजीशन, रौद्र रूप। तो कहते हैं ये तो देखने में ही रुद्र स्वभाव वाला है, स्वभाव रौद्र, इसके अंदर तो रुद्रता है, इसके अंदर तो कर्कशता बहुत है। अत्युग्रम, बहुत ज्यादा उग्र है, यानी छोटी छोटी बात पर वह हमला कर सकता है। क्रूरम, बहुत अधिक क्रूर है। एक चीज यहां देखिए, इसका स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। नंबर 1 रौद्र, नंबर 2 उग्र, नंबर 3 क्रूर, और चौथा एक और विशेषण दे दिया, अप्रियवादिनम चोर। जब भी बोलता है तो कैसा महसूस होता है। आपने कभी उल्लू की आवाज सुनी, कभी सुनकर देखिए उसकी उल्लू की घरघराहट, तो आपको पता चलेगा कि उसके प्रियवादिता तो उसमें है ही नहीं, मिठास बिल्कुल नहीं है। ऐसे उल्लूकम नृपति कृत्वा, उल्लू को राजा बना करके, ऐसे उल्लू को यदि राजा बनाते हो, नृपति बनाते हो, नृपति का विशेषण है, नृपति का अर्थ है राजा। कृत्वा में कृ धातु स्व प्रत्यय है। कानो सिद्धि भविष्यति, निश्चित रूप से बताइए कौन सी हमें सिद्धि होगी, कौन सा हमें लाभ होगा। हमारी उसको राजा बनाने के बाद हमारी कौन सी सिद्धि होने वाली है, हमें उससे क्या लाभ मिलने वाला है। यदि किसी भी पशु पर हमला करने के लिए यदि कोई भी प्राणी आक्रमण करता है, ऐसी स्थिति में उल्लू को बुलाने जाओगे, उल्लू क्या उठकर आ जाएगा। और जिस समय उल्लू आएगा उस समय क्या सभी जीव जंतु आपकी सभा सोसाइटी में आएंगे या रात में घर सोने जाएंगे। जब इस तरह की चर्चा हो रही थी, तथा प्रविशति प्रकृति माता, तो प्रकृति माँ, धरती माँ, नेचर, प्रकृति, ये प्रकट होती है। और वह क्या संदेश देती है, उस संदेश को हमें भी ध्यान से देखना है। वह संदेश कुछ यह है, प्रकृति माता सस्नेहम, स्नेहेन सहितम सस्नेहम, बड़े आदर सत्कार के साथ, स्नेह के साथ, प्यार से हाथ रखते हुए, भो भो प्राणिनः, हे प्राणियों, यूयम सर्वे में संतति, यूयम सर्वे, तुम सब, में संतति, मेरी औलाद हो। में शब्द का प्रयोग हुआ है षष्ठी विभक्ति एक वचन मम के बदले में, मम स्थाने में इति प्रयुक्त। संतति, संतति मतलब पुत्रः, संतति, संतति, संततयः, यानी कि पुत्र, पुत्र के लिए संतति शब्द का प्रयोग हुआ, संतान। कथम, क्यों, मिथम, मिथ, मिथ का मतलब आपस में, मिथ परस्पर। एक शब्द और भी आता है मिथ के साथ, यदि हम क लगा देते हैं तो वह बनता है मिथक। मिथक का मतलब कल्पित,
कपोल कल्पना से युक्त। जैसे हम आपके सामने बहुत सारे देवी देवताओं को प्रकट दिखाते हैं कि ये चित्र है, ये भगवान कृष्ण का है, ये भगवान राम का है, ये भगवान शिव का है, ये भगवती दुर्गा का है। तो वो सारी की सारी क्या है, उनकी यथा गथा गाथा कथा वो सारी की सारी कल्पित है। तो वो शब्द प्रयोग होता है मिथक। तो मिथक नहीं कह रहे बल्कि मिथ कह रहे हैं। मिथ का मतलब आपस में। कलहम कुर्वन्ति, क्यों कलह करते हो, आपस में आप लोग कलह क्यों करते हो, झगड़ा क्यों करते हो। कलह शब्द का अर्थ है झगड़ा। कुर्वन्ति, करोति कुरुतः कुर्वन्ति बहुवचन है क्योंकि सबके लिए प्रयोग किया गया है। वस्तुतः वास्तव में सर्वे वन्य जीविनः, जीवी जीविनौ जीविनः, वन्य सर्वे, वन्य सर्वे बहुवचन है, वन्य जीवी, और जीवी शब्द का यदि रूप चलाएंगे जीवी जीविनौ जीविनः, बलि बलिनौ बलिनः। तो सभी जीव जंतु अन्योन्याश्रिता, अन्य अन्य के ऊपर आश्रित हैं। हर जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित है। हर जीव जंतु एक दूसरे के सहारे हैं। आपने कई बार ऐसे चक्र देखा होगा कि मनुष्य है, मनुष्य के बाद जो है वो जैसे कि बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, या इसको भी चलो छोड़ो, आप इसको इस ढंग से सोचो कि हम किसी चीज को खाते हैं और हमारी चीजों को कोई और खाता है। आप यदि क्या कहते हैं, कबूतर खा जाते हैं, बकरा खा जाते हैं, तो कबूतर और बकरे को खाने वाले और भी दूसरे जीव हैं। उस जीव को खाने वाला कोई और जीव है और उस जीव को खाने वाला भी कोई और जीव है। हर जीव एक दूसरे जीव के सहारे चलता है। इसलिए कहा गया है जीवो जीवस्य भोजनम, एक जीव दूसरे जीव का भोजन होता है। और इसी के साथ मैं यहां पर यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सदैव स्मरत, इसलिए हमेशा याद रखो। क्या याद रखना है, इस श्लोक को ध्यान से सुनो। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भोज्यते भुंक्ते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। प्यार के ये लक्षण है। इसको हम अगले पैराग्राफ में देखते हैं। तो देखिए अगला यहां श्लोक है एक, क्या बताते हैं, ददाति देता है, प्रतिगृह्णाति लेता है, गुह्यम आख्याति गुप्त बातों को बताता है, पृच्छति पूछता है, भुंक्ते खाता है, भोजयते च और खिलाता है। षड्विधम 6 तरह से प्रीति बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है। यह प्रेम का लक्षण बताया गया है। देना, लेना, गुप्त बातों को कहना, पूछना, खाना, खिलाना। तो मैंने 4 वाक्य इधर लिखे हैं, 4 वाक्य, 3 वाक्य इधर है, 3 वाक्य इधर। ददाति दत्ता ददति, प्रतिगृह्णाति गृह्णीत गृह्णन्ति, देना और लेना, गुप्त आख्यान करना और पूछना। ये जोड़े में है। लेन देन, पूछना और कहना, खाना और खिलाना। च जोड़ एव चैव, च और च का मतलब और, एव का मतलब एव, अ और ए मिला करके आई बना दिया है, चैव। ये कितने हुए, 6 विधम तरीके से, प्रीति प्यार के, लक्षणम लक्षण को कहा गया है। प्यार का 6 लक्षण बताया गया है। देना लेना, ददाति देता है, प्रतिगृह्णाति लेता है, गुह्यम आख्याति हर बच्चा हर दोस्त अपने साथियों की कुछ गुप्त बातों को जानता है। वह अपनी बातों को कहता है और दूसरों को उससे भी पूछता है, कहता है और सुनता है। आख्याति और पृच्छति कहता है और सुनता है। और भुंक्ते खाता है और खिलाता है।
अपने आप भी खाता है और दूसरे को भी खाता है, अपना खिलाता है और दूसरे का खाता है। तो भुंक्ते खाता है और भोजयते खिलाता है। ये 6 तरीके बताए प्रेम के। यदि 6 तरीके में से कुछ गड़बड़ है तो कुछ प्रेम में कमी है। जब हम ये बातें कही गई प्रकृति माता के द्वारा, तो सर्वे प्राणिनः, सभी प्राणी, क्या कह रहे हैं? सर्वे प्राणी, प्राणिनौ प्राणिनः, प्राण शब्द से इनंत प्रत्यय करके बनाया। प्राणी जैसे कि गुण से गुणी, बल से बली, सुख से सुखी, दुख से दुखी। प्राण से प्राणी, प्राणी का मतलब प्राण वाला। और प्राणिनः बहुवचन है। प्राणी, प्राणिनौ प्राणिनः, संवेत स्वरेन, एक स्वर में गाते हैं। क्या गाते हैं? पूछते हैं, कहते हैं। मातः, हे माँ। माता कथयति तु भवति, माता कथयति, ये माँ कहती है। माता कथयति तु भवति सर्वथा सम्यक। आप, भवति मतलब आप, भवन पुल्लिंग में होता है, स्त्रीलिंग में भवति। तो आप जो कुछ कह रही वह है तो बिल्कुल सच बात। यहां क्या कहना चाह रहा है ये देखिए ध्यान से। भवति कथयति, आपके द्वारा जो कुछ भी कथन किया गया है वह बिल्कुल सच है। आप शब्द है भवान और भवति, ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग। भवान भवन्तौ भवन्तः और भवती भवत्यौ भवत्यः, इस तरह से रूप चलेगा। सर्वथा सम्यक, बिल्कुल सही है। परम, लेकिन वयम भवतीम न जानीमः, लेकिन हम तो आपको जानते ही नहीं। आप कहती है कि मैं आपकी माँ हूं, लेकिन मैं तो आपको जानता ही नहीं। तो ये कहते हैं वयम भवतीम न जानीमः, हम आपको नहीं जानते हैं। ये जानाति जानीता जानंती हमने कई बार इस पाठ में इस रूप को देख लिया है। इसलिए आपको अच्छी तरह से इस रूप को याद करना है। भवत्या परिचय कह, ये भवती शब्द जो था इसका षष्ठी विभक्ति एक वचन। आपका परिचय क्या है? हम किस नाम से आपको जाने? प्रकृति माता कहती है अहम प्रकृति, मैं प्रकृति हूं, मैं नेचर हूं। युष्माकम सर्वेशम जननी, आप सबकी मां हूं। जननी मां। यूयम सर्वे में प्रिया, और यूयम सर्वे, यूयम मतलब तुम सब, में प्रिया मेरे प्रिय हो। सर्वेशाम एवं मत्कृते महत्वम विद्यते, सर्वेशाम एवं सबका ही। यह सर्वेशाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। मत्कृते मेरे लिए महत्वम विद्यते, महत्व है। अब यहां पर देखिए, जैसे हम प्रयोग करते हैं भवति, अस्ति, विद्यते, क्रिया 3 है, अर्थ मात्र एक है। यथा समयम, समय के अनुसार। यथा समयम से तात्पर्य क्या है? समयम अनतिक्रम्य, यथा समयम। अव्ययभाव समास है। यथा समयम, समय के अनुसार। न तावत कलहेन समयम वृथा यापयन्तु, बेकार में, कलहेन झगड़ा के साथ, समय वृथा बेकार में, न यापयन्तु न बिताएं। आप सबके सब क्या करें कि बेकार में, समय बेकार में मतलब व्यर्थ में, कलहेन झगड़ा के द्वारा, समयम यापयत समय बिताओ। यानी आप सारे के सारे बेकार में झगड़ा कर करके समय न बिताएं, अपितु बल्कि मिलित्वा, मिल करके, एवं मोदध्वम, खुश रहें। मोदते, मोदेते, मोदन्ते, मोदसे, मोदेथे, मोदध्वे, मोदे, मोदावहे, मोदामहे। ये मुद धातु का लट लकार का मैंने रूप सुनाया। तो उसी तरह से मोदताम, मोदेताम, मोदंताम, मोदस्व, मोदेथाम, मोदध्वम, ये लोट लकार का
मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। जीवनम च रसमयम कुरुध्वम, और अपने जीवन को सरस बनाए। रसमयम, रसेन युक्तम सरसम, रसमयम कुरुध्वम करो। ये मोदध्वम, कुरुध्वम और सेव का आत्मनेपदी, जब सेव धातु आत्मनेपदी है और इसका जब आप रूप देखेंगे याद करना है। सेवताम, सेवेताम, सेवंताम, सेवस्व, सेवेथाम, सेवध्वम, सेवई, सेवावही, सेवामहे। और मैंने आपके सामने बार बार बोला है सेवताम, मोदध्वम, सेवध्वम, तो इनको याद करना है। बार बार इसको वीडियो को रोक करके बार बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। तद्यथा कथितम, जैसे कि कहा गया है। तत् यथा, तद्यथा, तद यथा, दोनों को मिला दिया। तद्यथा कथितम, कहा भी है। कथ और क्त, कथितम कहा है। क्या कहा गया है? प्रजा सुखे सुखम राज्य, प्रजा के सुखे प्रजाया सुखे प्रजा सुखे। प्रजा के सुख में सुखम राज्य, राजा का सुख होता है। और प्रजानाम च हिते हितम, और प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है। प्रजा सुखे सुखम राज्य है, प्रजा के सुख में राजा का सुख होता है। प्रजानाम च हिते, प्रजा के हित में हितम राजा, राजा का हित भी प्रजा के हित में ही है। नात्म प्रिय हितम राज्य है, अपने आपका प्रिय चाहने से राज्य हितम न, अपना ही अपना भलाई चाहने से राजा का हित नहीं होता है। प्रजा नाम तो प्रियम हितम, प्रजा का हित करना ही प्रिय है और वही हितकारक है। अगले पैराग्राफ को देखते हैं। तो आगे देखिए, श्लोक है अभिच, और भी। जो एक श्लोक पहले बोला प्रजा सुखे सुखम राज्य, अभी आपने देखा, उससे आगे अभिच और भी में क्या कह रहे हैं? अगाध सलिलम, अगाध जलम। हम सलिलम शब्द का बार बार प्रयोग कर देते हैं क्योंकि पानी के लिए सलिल का प्रयोग होता है। संचारी, अगाध जले संचारी। अगाध का मतलब अथाह, अगाध जिसके गाधा, अगाध। गहरा, अथाह, इस तरह का शब्द का प्रयोग करेंगे, अर्थ करेंगे। अथाह जल में संचारी, घूमने वाला। अथाह जल में घूमने वाला। संचारी, संचारिणौ, संचारिणा, विचरण करने वाला। जिस जल का कोई थाह नहीं, जिस जल का कोई आकार प्रकार नहीं, बहुत लंबे चौड़े विशाल समुद्र में या नदी में विचरण करने वाली मछली के लिए प्रयोग कर रहे। अगाध जल में संचरण करने वाला। रोहित, रोहित न गर्वम याति, गर्व नहीं करता। तात्पर्य क्या है? ये जो रोहित है, रोहित से मतलब क्या है? रोहू मछली। समुद्र में या पानी में, तालाब में या बड़े बड़े विशाल विशाल बड़े नदियों में विचरण कर रहा होता है। न गर्वम याति, कभी गर्व नहीं करता। तात्पर्य क्या है? उसी तरह से आपको भी गर्व नहीं करना चाहिए। नंबर 2, अंगुष्ठोदक मात्रेण। अंगुष्ठ, अंगूठा, उदक पानी, मात्रेण जिसमें मात्रा है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा अपने घर में बड़े बर्तन में, पॉट में, जार में मछलियां रख देते हैं। छोटी छोटी मछलियों को भी लाते हैं जाल से और उसमें बड़े परात आदि में रख देते हैं। और उसके बाद वो जो छोटी छोटी मछलियां होती है वो क्या करती? कूदती। उसी तरह के बड़े बर्तन में रखा हुआ भी या छोटे बर्तन में भी रखी हुई जो रोहू मछली है वो बार बार छलांग नहीं लगाएगी। लेकिन छोटी मछली क्या करती है? अंगुष्ठोदक मात्रेण, जिसके अंदर अंगूठा बराबर ही जल है। ये अंगूठा आपने देखा, अंगूठा बराबर ही जिसके अंदर जल है, ऐसे पॉट में रखी हुई छोटी छोटी मछलियां क्या? सफरी, सफरी का मतलब छोटी छोटी मछलियां।
फुरफुरायते, फुरफुराता है, फड़फड़ाता है, तड़फड़ाता है, निकल के भागने की कोशिश करती है और उछलती है, फड़फड़ाती है, फुर फुर चलती है, एक जगह से दूसरे जगह हर समय चक्कर काटती रहती है, ये बताया गया। और कारण क्या है? शुरू में हमने कहा रोहू क्या कर रही है, इस मछली को खा जाती है, वो स्थिर रहती है, खा जाती है। जंगल में शेर स्थिर रहता है और घात लगा के बैठ करके आने वाले जीव जंतु को खा जाता है, तो जो खाने वाला है वो ज्यादा स्थिर है, इसलिए थोड़ी स्थिरता बनाए। अतः भवन्तः सर्वे सफरीवत, इसलिए आप सब के सब सफरी के समान एकैकस्य गुणस्य चर्चाम, सफरी की जैसे एक गुण की चर्चा की है, ऐसे ही सफरी के एक एक गुणस्य, एक एक गुण की, एकस्य एकस्य एकैकस्य, ये ध्यान दीजिए, एक जोड़ एक, अ और ए को मिलाकर के हो गया एकैक, गुणस्य गुणों की चर्चाम, चर्चा को विहाय छोड़ करके, विहाय शब्द हमने पहले भी देखा था, वि उपसर्ग हा धातु और ल्यप प्रत्यय, ये पहले आया है। मिलित्वा, मिल धातु के साथ त्वा प्रत्यय, प्रकृति सौंदर्याय, प्रकृति के सौंदर्य के लिए, वन रक्षायै, वन की रक्षा के लिए, प्रयतनताम, प्रयत्न करें, प्रयतताम, प्रयतेताम, प्रयतनताम, सेवताम, सेवेताम, सेवंताम। हमने ये रूप आपके सामने पहले रख दिया है। सेवताम का लोट लकार सेवताम, सेवेताम, सेवंताम, सेव धातु लोट लकार आत्मनेपदी है। ये रूप मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, सेवध्वम और मोदध्वम, तो ठीक उसी तरह से सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती, सभी के सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। मिलित्वा और मिल करके, यहाँ पर त्वा प्रत्यय ध्यान दीजिए, दृढ़ संकल्प पूर्वकम, दृढ़ संकल्प के साथ, मजबूत संकल्प के साथ, दृढ़ मतलब मजबूत, संकल्प मतलब प्रतिज्ञा, पूर्वक का मतलब के साथ, गायंती गाते हैं, क्या गाते हैं? प्राणिनाम जायते हानि परस्पर विवादतः, परस्परम विवादता, परस्पर विवादता, आपस में विवाद करने से, आपस में झगड़ा करते रहने से, प्राणी नाम जायते हानि, प्राणियों की हानि, जायते हानि होती है। यदि आपस में प्राणी झगड़ा न करे तो उनकी हानि भी कम होगी। अन्योन्य सहयोगेन, आपस में यदि हम एक दूसरे का सहयोग करें तो लाभस्तेषां प्रजायते, उनमें लाभ पैदा होगा, उनमें आपस में एक दूसरे के अंदर लाभ की वृत्ति जागेगी। इसलिए आपस में झगड़ा ना करें और एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के सहयोग के साथ आगे बढ़े, इसी चीज को ध्यान में रखना है। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस श्लोक को जरूर याद करें, प्राणी नाम जायते हानि परस्पर विवादतः अन्योन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। और मैं इस जगह पर कुछ उन रूपों को आपके सामने रख देता हूं, लिख देता हूं, जो मैंने आपके सामने अभी थोड़ी देर पहले बोले थे। उन श्लोकों को देख लीजिए, उन शब्द रूपों को देखिए, वो शब्द रूप किस तरह से हैं और कैसे प्रयोग किया गया है। तो मैं सेव धातु का ही लिखता हूं, उसी चीज को ध्यान दीजिए। सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवसे, सेवेथे, सेवध्वे, सेवे, सेवा बहे, सेवा महे। ये कौन सा काल है? वर्तमान काल। लट लकार, धातु आपने देख लिया है सेव। इसी का आपके सामने मैं ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक बार आपको याद हो जाने के बाद एक वचन द्विवचन का
इंतजार नहीं करते, ये लोट लकार में आप रूप देख लीजिए। लोट लकार का अर्थ है आदेश, और इसमें क्या होगा? सेवताम, सेवेताम, सेवंताम, सेवस्व, सेवेथाम, सेवध्वम। यहां सेवध्वे है और यहां सेवध्वम है। सेवई, यहां एक ही मात्रा है, यहां ऐ की मात्रा है। सेवा वही, और सेवा में। अब यहां पर क्या हुआ है? लोट लकार लिख दिया। यहां धातु क्या प्रयोग किया हमने? सेव, मोद, यत। हमने इन धातुओं का प्रयोग किया है। इसके अलावा भी और कोई धातु हो तो फिर भी उसको देख लेना है। इसके अतिरिक्त आप देखिए, एक पदेन उत्तरता, एक पद में उत्तर कैसे बनेगा उस चीज को देखिए। वनराजः कई दुरवस्थाम प्राप्त, दुरवस्थाम भी लिख सकते हैं, दुरावस्थायाम भी लिख सकते हैं। कई किन से? वानरई, वानरों से दुरावस्था को प्राप्त हुए। शेर वानरों की वजह से कष्ट में थे। काका वातावरणम कर्कश ध्वनि ना आकुली करोती। ओ, यहां पर कह था और मैंने आंसर ही लिख दिया। कह वातावरणम कर्कश ध्वनि ना आकुली करोती। काकः, काकचेष्टा बकोध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। अब यहां पर जो विद्यार्थी के पंच लक्षण, कीदृशम लक्षणम? आदर्श लक्षणम। कहा आत्मानं बलशाली विशाल काया पराक्रमी च कथयति। गजः। बक एतादृशान मीनान क्रूरतया भक्षयति। एतादृशान, तो हम क्या कहेंगे यहां पर? बराकान, बेचारे। इन प्रश्नों को देखा, हम कुछ वाक्यों में देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर। स्वयं कृतांत मन्यते, किसको निश्चित रूप से कृतांत माना जाता है? कृतांत का मतलब मैंने बताया था, यमराज। सिंघम, तो कह के बदले लिखेंगे। हाँ, अच्छा, मानता कौन है? तो पक्षी, पक्षी या पक्षिणः। सिंघम, निस्संशयम, कृतांतः, मन्यन्ते। बहुत सारे पक्षी हैं, तो पक्षी निश्चित रूप से सिंह को कृतांत मानते हैं। कृतांत का मतलब यमराज, भक्षक। बक वन्य जंतूनाम रक्षायै कथम चिंतयितुम कथयति। बक, बगुला वन्य जंतुओं की रक्षा के लिए कथम चिंतयितुम कथयति, किस तरह से चिंतन करने के लिए कहते हैं। बकः वन्य जंतूनाम रक्षायै स्व वन राज पदाय निर्वाचनाय कथयति, तथा कथयति। अहम स्थित प्रज्ञः
ध्यानमग्नः या ध्यानमग्नो भूय निर्णेष्यामि। अंत प्रकृति माता प्रविश्य किम वदति, अंत में प्रकृति माता प्रवेश करके क्या बोलती है। अंत प्रकृति माता कथयति यूयं सर्वे मे सन्तति अतः मिथ न कलहम कुरुथ। यूयम शब्द का प्रयोग किया है तो कुरुथ। यदि राजा सम्यक न भवेत, यदि राजा सम्यक न भवेत तर्हि प्रजा जलधौ नौरिव विप्लवेत। तो समुद्र में जैसे नाव डूब जाती है अधिक भार की वजह से, ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। मयूर कथम नृत्य मुद्रायां स्थित भवति, मयूरः पक्षम मुद्घाट्य नृत्य मुद्रायां स्थितः भवति। आगे कहता है अस्मिन् नाटके कति पात्राणि सन्ति। अस्मिन् नाटके कति के बदले में लिखिए एकादश पात्राणि सन्ति। अस्मिन् नाटके ऐसे कैसे लिख लेंगे, यहां विसर्ग नहीं लगाएंगे एकादश में। तो एकादश पात्र कौन कौन से हैं आप एक बार उसको गिन सकते हैं, गिन लीजिए। नंबर 1 सिंह, 2 वानरः, 3 अपरः वानरः, 4 काकः, 5 वकः, 6 मयूरः, 7 पिकः, 8 व्याघ्र, 9 चित्रकः, 10 उल्लूकः और एकादश प्रकृति माता। इसलिए मैंने एकादश लिखा है। अब मैं थोड़े से प्रश्न निर्माण जो होते हैं शब्दों में किस तरह के होते हैं, यानी कि उत्तर दिए हुए होते हैं उसको प्रश्न में बदलते हैं किम शब्द के रूप में, उसको देख लेते हैं और उसके बाद इस पाठ को यहीं पर विराम देंगे। तो प्रश्न निर्माण होता है, अंडरलाइन शब्द दिए हुए होते हैं, उसका प्रश्न निर्माण किया करना है। सिंह वानराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्थ एवासित। वानर सिंह वानरों से अपनी रक्षा में असमर्थ था। रक्षायाम अंडरलाइन है, यहाँ सप्तमी विभक्ति है इसलिए कस्याम, इसका उत्तर लिखेंगे। राजः गजः वन्य जंतून तुदंतम। हाथी वन्य पशुओं को जो कष्ट देने वाले हैं। शुंडेन पोथयित्वा मारयति, शुंड से। केन, यह तृतीय विभक्ति है इसलिए लिखेंगे केन। वानरा आत्मानं वनराजपदाय योग्यः मन्यते, वनराजपदाय कस्मै।
चतुर्थी विभक्ति यहाँ है, इसलिए कस्मै। मयूरस्य नृत्यम प्रकृते है आराधना। प्रकृति शब्द में प्रकृति की आराधना, यहाँ षष्ठी विभक्ति है तो क्या लिखेंगे? कस्याः। प्रकृति शब्द बनाया, स्त्रीलिंग शब्द था, इसलिए सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ति, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। द्वितीय विभक्ति है काम। कम क्यों नहीं होगा? क्योंकि माता शब्द स्त्रीलिंग है। तो हम यहाँ पर क्या बताने की कोशिश करेंगे? तो ये बताएंगे सुई की जगह सुई की आवश्यकता होती है और तलवार की जगह तलवार की आवश्यकता होती है। इसलिए यह संसार बड़ा विचित्र है। इस विचित्र संसार में हर चीज की आवश्यकता है। कहीं पर अश्व की जरूरत होती है, कहीं गधे की जरूरत होती है। तो इसी चीज को मैं श्लोक के माध्यम से कहूंगा। विचित्रे खलु संसारे नाश्चित किंचित निरर्थकम। इस विचित्र संसार में निरर्थक कुछ भी नहीं है। अश्वश्चेद धावने वीरः भारस्य वहने खर। यदि घोड़ा तेज दौड़ने में वीर है तो गधा वजन ढोने में वीर है। महांतम प्राप्य सद्बुद्धे संत्यजेन लघुम जनम यत्रास्ति सूचिकायै कृपाना किम करिष्यति। इसलिए महांतम प्राप्य दुर्बुद्धे महांतम प्राप्य सद्बुद्धे, हे सद्बुद्धि, बड़ी चीजों को देख करके लघु चीजों का उपयोग छोड़ मत दो, क्योंकि जहां पर कृपान की आवश्यकता है वहां पर कृपान काम करेगा और जहां सुई की आवश्यकता है वहां सुई काम करेगी। तो इसी के साथ मैं इस पाठ को यहाँ पर विराम देता हूं और मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि बार बार इसे सब्सक्राइब करें और बार बार बीच में इसे रोक करके पढ़ कर देखें, लिख कर देखें, समझ कर देखें। मैंने इस पाठ में अधिकतर सभी चीजों का हल कर दिया है। इसी के साथ धन्यवाद।